आदाब, मैं खुशबू अख्तर। पल-पल न्यूज़ की इस खास रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। हमारी सत्ता में एक ऐसी पार्टी आकर बैठी है कि जब जनता की भलाई की बात आती है तो वो अपने कान, नाक और होठ सिल के बैठ जाते हैं, लेकिन जब वो विपक्ष में होते हैं तो वो ऐसी हरकतें करते हैं जिससे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान होता है। धार्मिक भावनाओं को भड़काने के भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी पार्टी पर आरोप लगाती है, लेकिन जब ये सेम चीज़ वो सत्ता में बैठकर करते हैं तो मुंह में कहीं दही जम जाता है। आज जिस खबर की मैं बात करने वाली हूँ वो आ रही है कलकत्ता से। निबन्ना चलो आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शुरू किया था, जिसमें उन्होंने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। और जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो कि एक सिख थे, उनको जिस वक्त गिरफ्तार किया तो उनकी पगड़ी खुल के नीचे गिर गई थी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा मचा दिया। पुलिस पर पत्थर भी फेंके हैं उन लोगों ने। क्या है पूरा मामला, एक बार उस पर नजर डाल लीजिए। पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता में प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने एक सिख शख्स को हिरासत में ले लिया। खींचतान के दौरान सिख की पगड़ी खुल गई, जिसके बाद कोहराम मच गया। बीजेपी का आरोप है कि कलकत्ता पुलिस ने सिख की पगड़ी खींचकर धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। बीजेपी के द्वारा आयोजित नब्बन चलो अभियान के दौरान कई स्थानों पर प्रदर्शन हिंसक हो गया। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर पत्थर, ईंटों से वार किया, टायरों में आग लगा दी, जिसके बाद पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया। पुलिस ने भटिंडा के रहने वाले 43 वर्षीय सिख शख्स बलविंदर सिंह को हिरासत में ले लिया। इसके दौरान उनकी पुलिस से हाथापाई हो गई और पकड़ी गिर गई। पुलिस ने बलविंदर सिंह के पास 9 mm की पिस्तौल भी जब्त की है। बंगाल पुलिस ने इस घटना पर स्पष्टीकरण करते हुए कहा है कि पगड़ी उतारने की कोई कोशिश नहीं की गई। पुलिस की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया है जिसमें दिख रहा है कि हाथापाई में गिरते समय सिख के सर से पगड़ी अपने आप खुलकर नीचे गिर गई। कोलकाता पुलिस ने बीजेपी के नंबना चलो अभियान के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में भाजपा नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज की है। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव कैलाश विजयवर्गीय, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल राय, सांसद लाटेर चटर्जी द्वारा 19 लोगों के नाम जद FIR दर्ज की गई है, जिसमें सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ पुलिस पर हमला करने का भी मुकदमा दर्ज किया गया है। मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय ने बताया कि 113 भाजपा कार्यकर्ताओं को कोलकाता और हावड़ा के कई हिस्सों से गिरफ्तार किया गया है। सरकार ने ये भी कहा कि भाजपा प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों पर बम फेंके। हावड़ा मैदान में एक भाजपा कार्यकर्ताओं को भरी हुई पिस्तौल के साथ गिरफ्तार भी किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पल-पल न्यूज़। तो आपने देखी हमारी ये रिपोर्ट। बंगाल में चुनाव आने वाला है, बिहार में सियासत गर्म हो चुकी है, तमाम तरह की बिसात बिठाई जा चुकी हैं। आगे आने वाला वक्त बताएगा कि बिहार की क्या तस्वीरें निकल के आती हैं। लेकिन इसी के साथ आपको ये भी बता दूं कि बंगाल की तरफ भारतीय जनता पार्टी ने निबन्ना चलो आंदोलन के नाम पर जिस तरह से कोहराम मचाया, सरकारी चीज़ों को नुकसान पहुंचाया, पुलिस पर पत्थर बरसाए, उससे उनकी नीयत का साफ तौर पर दिखाई देता है। क्योंकि जब सत्ता में बैठकर वो खुद इन चीज़ों को करते हैं तो उसे रोकने के लिए एक्शन नहीं लेते, लेकिन जब सत्ता में ना होकर वो यही चीज़ें करते हैं तो पुलिस पर, प्रशासन पर, सरकार पर सवाल उठाकर बार बार ये कहते हैं कि सत्ता की नीयत खराब है। जबकि केंद्र में बैठी सत्ता की नीयत कितनी सही है वो 2014 के बाद 2020 जबकि ख़त्म होने वाला है वो आपके सामने क्लियर हो चुका है, लेकिन उसके बारे में बात नहीं होगी। कलकत्ता में बंगाल चुनाव को लेकर निबन्ना चलो आंदोलन में जिस तरह की तस्वीरें सामने आई वो अपने आप में सवालिया निशान खड़ा करती हैं भारतीय जनता पार्टी की नीयत पर कि वो लगातार इसी तरह की घटना कर सिर्फ और सिर्फ हिंसा फैलाकर अपने आप को सत्ता में काबिज करने की कोशिश में लगे रहते हैं। उनको नहीं फ़र्क पड़ता कि किस चीज़ का नुकसान हुआ, किस चीज़ से किस इंसान को फ़र्क पड़ा, उन्हें नहीं फ़र्क पड़ता। लेकिन सत्ता की भूख एक ऐसी है कि अब पश्चिम बंगाल में अगर दंगों की खबर आने लगे तो आप हैरान मत होइएगा, क्योंकि अब अगला बिहार के बाद अगर कोई टारगेट है तो वो बंगाल है। और ममता बनर्जी का पूरा एक मजबूत
लीडर के तौर पर वो जितनी बेहतर तरीके से बंगाल को संभाल रही हैं, भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश कर रही है थोड़ी थोड़ी 1-2 सीट बनाकर उस पर जीत भी काबिज करने के लिए वो दिखाई देती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए टेढ़ी खीर है बंगाल में जगह बना पाना, इसीलिए वो अब पूरी तरह से हर वो हथकंडा अपना लेना चाहते हैं जिससे वो बिहार के चुनाव में अपने आप को काबिज कर सकें और बंगाल में भी मैदान तैयार कर ममता बनर्जी के खिलाफ अपना मोर्चा तैयार कर पाएँ। तो आपको कैसी लगी ये खबर, कमेंट बॉक्स में आके अपनी राय दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। जो बंगाल के दोस्त हमें देखते हैं उन्हें भी इस प्रोपेगेंडा के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि बंगाल की एक अलग दुनिया है। बंगाल कितना अटैच है पूरे भारत से और बंगाल की क्या खासियत है और बंगाल किस यूएसपी के लिए जाना जाता है, ये आप लोग बेहतर जानते हैं। लेकिन सियासत की बुरी नज़र अब बंगाल की तरफ बढ़ चुकी है। वहाँ पर अगर दंगे होने की खबर आती है तो उससे पहले आपको सचेत होना पड़ेगा कि ये सत्ता काबिज होने के लिए कुछ भी कर सकती है। तो अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।